हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं गुंजन एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम सुनेंगे पाप मोचनी काशी व्रत कथा। तो सबसे पहले तो आप सभी को पाप मोचनी काशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था कि हे मुनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्ररथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। उस वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करता था। उस वन में एक मेघावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेघावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंछा, उसके नेत्रों को उस मंजूगोसा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेघावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट था। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान शोभा पाते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजूगोसा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू कर दिया। मेघावी मुनि मंजूगोसा के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमन करने लगे। एक दिन मंजूगोसा उस मुनि से बोले कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, तू जो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी और बहुत समय बिता दिया। उस दिन उसने मुनि से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, कुछ देर ठहर जा। इस पर वह अप्सरा बोले कि मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ कि और समय का विचार करने लगे। जब रमन करने से उसका प्रमाण हुआ तो 47 साल 7 माह 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोलेगी, रे दुष्ट, ते मेरे पाप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचरी, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई तो वह बोली कि हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण दीजिए। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ में मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले कि रे दुष्टे, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, परंतु फिर भी मेरे श्राप से छूटने का एक उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है।
उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि को ने उनको समस्त विधि बतला दी और उनके पापों को प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने पुत्र मेघावी को देखकर बोले कि रे पुत्र, तूने यह क्या किया है? तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। मेघावी बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले कि हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचित नाम की एकादशी का विधि पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के ऐसे वचनों को सुनकर मेघावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी की विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। श्री विष्णु भगवान की जय।